नमस्कार, स्वागत है आपका यू न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा, फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर? ना वादा ना दावा। इंडिया आपको बताते चले कि लगातार सहरसा में पिछले कई दिनों से कई महीनों से लगातार दिखा रहे हैं कि कितना विकास हुआ है। 5 साल होने को है, सभी वार्ड पार्षद और चेयरमैन का अब दोबारा चुनाव होगा, डिप्टी चेयरमैन का दोबारा चुनाव होगा, जिसमें बहुत सारे लोग अपना हाथ आजमा रहे हैं। सहरसा को 2 दर्जा दिया गया, नगर निगम बना के इसके बाद जो है ओवरब्रिज बनाया जा रहा है। बीजेपी और जेडीयू की एनडीए की सरकार है, बिहार में लगातार विकास के कई काम कर रही है। आपको बताते चले कि बारिश के जब मौसम आता है, जिसके चलते सहरसा में नाली भर जाता है, बारिश से लोग परेशान रहते हैं, जल जमाव की स्थिति, जाम और बहुत सारी यहाँ पे बेरोजगारी है, बहुत सारे मुद्दा है, कचरा, डस्टबिन, लाइट, रोड, सड़कों का हाल बहुत ख़राब है। उन्हीं सारे मुद्दों पर बात करेंगे जो भावी उम्मीदवार है चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के आरक्षण के अनुसार अपना पर्चा नामांकन भरेंगे। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे विजय गुप्ता जी से कि उनका जो है उद्देश्य क्या है, क्यों इस चुनाव में आए हैं। सर्वप्रथम हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से मेरी आवाज़ शहर के नगर निगम के वासियों को, मतदाताओं को हमारे बीच पहुँचे, उनके बीच पहुँचे, इसके लिए फिर से धन्यवाद देना चाहेंगे। जैसा कि आपको पता है कि सहरसा एक नगर निगम बन चुका है और यहाँ मेयर, उप मेयर और वार्ड कमिश्नर का चुनाव बहुत जल्द हमें संभवतः मई में हो जाना निश्चित हुआ है। और कुछ समाचार पत्रों से या कुछ विशेष सूत्रों से ये भी पता चला है कि मेयर का चुनाव आरक्षित हो सकता है। यह 90% हमें चांस लग रहा है। इसलिए ये नगर निगम का चुनाव है और हम व्यापारी बंधु अगर नगर निगम में होकर चुनाव में भाग नहीं लें तो हम लोग का अस्तित्व क्या रहेगा। हम निश्चित ही कहेंगे कि हम भाग लेना चाहिए। हमें बहुत सारा प्यार इस समाज से मिला है, इस शहर के वासियों से हमारा एक अलग छवि, एक स्वच्छ छवि, एक शिक्षित और एक ईमानदारी के रूप में हमें जाने जाते हैं। इसी आधार पर, इसी बल पर हम यहाँ से अगर आरक्षण हुआ तो हम उप मेयर में चुनाव लड़ने के लिए यहाँ तैयार हैं। और हमारा जो श्लोक है, एक स्वच्छ शहर, एक सभ्य समाज और एक स्मार्ट सिटी में तब्दील करने का हम वह निश्चित ही करेंगे। तो देख पा रहे हैं, साफ साफ कहना है कि हम जनता के विकास के लिए लगातार काम करेंगे। कुछ युवा लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, कितना विकास अपने सहरसा में हुआ है बताने की कोशिश करिए। सड़कों का हाल जो है बहुत ख़राब है, बारिश में लगातार लोग परेशान रहते हैं। क्या स्थिति है सहरसा की? सहरसा की अभी स्थिति तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। जो बात है, स्थिति अभी कोई ठीक नहीं। जैसे हम बात किया जाए मधेपुरा, सुपौल कि इससे ज़्यादा विकसित कर चुका है। जो बात है, सहरसा अभी विकसित में बहुत कमी मतलब मात्रे पे। जैसा कि ओवरब्रिज आप जानते हैं कि सहरसा में कब का मतलब इसका चर्चा कर दिया गया है और नोटिस भी पास कर दिया गया, पर यहाँ कुछ नहीं हो रही है। मधेपुरा और सुपौल में कुछ दिन पहले भी गए थे, जो ओवरब्रिज की काम बहुत ज़्यादा चल रही थी। तो आप सहरसा में बस आप एक ही जगह, ये जेपी पार्क है जो इधर प्राइवेट के मामले में खुली है, वो भी पैसा लिया जाता है, बच्चे हो या बड़े हो, या सुबह मॉर्निंग में भी हम लोग आते हैं तो पैसे दे के घूमते हैं। यहाँ का सरकारी का मामला कुछ भी नहीं है ठीक। और मतलब जितना तक हो आप समझ सकते हो, सहरसा अभी बहुत ही नीचे में है। जो सहरसा हुआ है, हाँ बहुत पिछड़ा है, बहुत तो देख पा रहे हैं बहुत पिछड़ा हुआ है सहरसा। और कुछ युवा से बात करेंगे। जाम की स्थिति में कैसा लगता है आप लोग को? जाम रहता है सहरसा में? भैया मेरा घर सहरसा बस्ती है। जब आते हैं ना 2 ढाला टपना पड़ता है, रोज़ जाम में फंस जाते हैं। लमसम 2.5 घंटा बर्बाद हो जाता है। अगर एक बार फंस गए तो, दोनों में फंस गए तो 1 घंटा चला जाता है। हम लोग स्टूडेंट हैं, पढ़ने लिखने में हम लोग को दिक्कत होता है।
इसलिए ओवरब्रिज की हम जान रहे थे कि हम सोच रहे थे ओवरब्रिज जो नोटिस पास हो गई, जो ये भी सुनने के लिए आया कि पैसा भी मिल गया, हर चीज़ हो रहा है, पर सहरसा विकास का मतलब इतना ज़्यादा पीछे हो रही जिसकी कोई बात नहीं। जैसे हम आपको बोले थे ना, सुपौल गए थे, पूरा काम हो रहा, पर इन सब बातों में हम लोग स्टूडेंट ये सब बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सा मतलब हम लोग पे बहुत दिक्कत हो रहा है। तो देख पा रहे हैं, साफ साफ कहना है जनता का कि सहरसा में कोई विकास हुआ नहीं है। लगातार चाहते हैं कि कोई ऐसा नेता आए, ऐसा वार्ड पार्षद या कमिश्नर चुन के आए जो सहरसा का विकास करे। तो देख पा रहे हैं आपके सामने, हम पब्लिक से बात किए कि सही बात है कि सहरसा में विकास नहीं हुआ है। आप आएंगे तो किस मुद्दे पे काम करेंगे? देखिए, विकास तो हुआ है जी। आज जेपी पार्क में हम लोग घूम रहे हैं, ये भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का देन है। और ये मत्स्यगंगा झील भी देख रहे हैं, आज नौका विहार हो रहा है। नौका विहार का भी हम लोग यहाँ के आम पब्लिक, आम सम्मानित मतदाता उठा रहे हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। मगर जिस गति से विकास होना चाहिए, वो विकास नहीं है। और अन्य राज्यों के मुकाबले या अन्य राज्यों को देखेंगे तो उससे अगर कंपैरिजन करेंगे बिहार को, तो विकास उसके सामने एक बौना साबित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और ये हमारा सौभाग्य है ये बिहार वासियों के लिए कि यहाँ पर लोग शिक्षित भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं और यहाँ पर अपनी पूंजी लगाने के लिए निश्चित आएंगे। बहुत से यहाँ के लोग पलायन किए हैं, चाहे वो मजदूर वर्ग के हों, चाहे इंजीनियर हों, चाहे डॉक्टर हों, जो विदेशों में चले गए हैं। उनसे भी हमारे माननीय नीतीश कुमार जी हम लोग अपील करेंगे कि यहाँ का संसाधन जुटाया जाए और मोदी जी से हम मांग करेंगे कि एक विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। हम लोगों का विकास निश्चित हमारे नीतीश कुमार जी किए हैं, इसमें कोई दूर नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज का तारीख में आज हो गया 13 मार्च। आज के तारीख में हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद जी सहरसा आए हुए हैं, उन्हीं के कार्यक्रम में हम आज सम्मिलित हैं। और पूरे प्रदेश का युवा वर्ग का जो प्रशिक्षण वर्ग भारतीय जनता पार्टी चला रही है, उसका मुख्य केंद्र यहीं नारायण मेडिकल कॉलेज में रखा गया है। ये भी एक सौभाग्य की बात है कि सहरसा को पूरे प्रदेशों ने चुना है और हम लोग यहाँ पर एक प्रशिक्षण का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के तरफ से कर रहे हैं। ये भी एक उपलब्धि ही कहलाएगा और विकास होगा, इसमें कोई दूर नहीं है, निश्चित विकास होगा। तो देख पा रहे हैं, इनका साफ साफ कहना है कि हम विकास के लिए लगातार हैं, लेकिन अहम मुद्दे जो सहरसा में हैं, विकास तो हो रहा है, जैसे अपना जो मत्स्यगंधा झील बनाया गया है, जेपी पार्क बनाया गया है, इसके अलावा ओवरब्रिज बनाया जाएगा और भी कई सारे काम करे जा रहे हैं। लेकिन भ्रष्टाचार, शराबबंदी, ये ज़बरदस्त जो ऐसा बड़े बड़े मुद्दे हैं जिस पे जो है मैं आपको निश्चित बता देना चाहता हूँ कि गीता में लिखा हुआ है कि न कुछ लेके आए हो न कुछ लेके जाओगे। और मैं कहता हूँ कि एक दिल लेके आया हूँ और सारे समाज के दिलों में बस के ही जाऊँगा। तो भ्रष्टाचार जो चरम सीमा पर है, सभी जगह भ्रष्टाचार लगातार लोगों के द्वारा किया जाता है और जो है इस पे कोई आवाज़ नहीं उठाता है। नहीं, तो भ्रष्टाचार का जहाँ तक मुद्दा है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार के ही बदौलत आज यूपी में अपना पता किए हैं। आज जो भी फंड, जो भी योजना, जो भी आवास योजना हो, चाहे वो इंदिरा आवास योजना हो, चाहे राशन कार्ड का हो, चाहे शौचालय का हो, आज के डेट में आप देखेंगे कि डिजिटल के माध्यम से वो व्यवस्था की गई है कि 100 to 100% लोगों के पॉकेट में चाहे राशन बांटने का काम हो। आप देखिए कितना इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम उसमें लगा दिया गया है, इतना डिजिटलाइज कर दिया गया है। हर एक फंड के लिए जनधन अकाउंट क्यों खोला गया प्रधानमंत्री के द्वारा? इसलिए खोला गया कि हर एक लाभ आम जनता को, हमारा जो प्रशिक्षण वर्ग में जो हमें पढ़ाया जाता है कि आम अंत्योदय जो अंतिम व्यक्तियों तक हम उसका लाभ पहुंचा सके। और इसी का परिणाम है आज यूपी में भी हम पता किए हैं कि अंतिम व्यक्तियों तक पहुंचने के लिए, उनको लाभ पहुंचाने के लिए, चाहे गैस का सिलेंडर हो, चाहे गैस का चूल्हा हो, चाहे अन्न हो, ये कोरोना वायरस में जो अन्न का जो वितरण किया गया है 80 करोड़ लोगों के बीच में, आज तक छठ के पूजा तक चला आ रहा था। आज एक एक गांव में एक एक समाज को मिला और इसी के बदौलत जो प्रधानमंत्री की जो बहुत से योजना है, करीब करीब 150 से ज़्यादा की योजना है, चाहे आवास का योजना हो। और आपको ये भी हम बता देते हैं कि हमारे नीतीश कुमार जी, चाहे हमारे नगर निगम का जो सबसे पहला दायित्व है कि शहर की आबादी बढ़ती जा रही है, इस बढ़ती आबादी को हम कैसे मैनेज करें, कैसे उसको
जो गरीब घर के लोग हैं, जो गरीब गुरुआ हैं, जो घर शहर में नहीं है, उनके लिए भूमि का आवंटन करना, उस पर बहुमंजिला इमारत बनाकर उसमें उन्हें के आवास की सुविधा उन्हें देने की भी हमारी योजना बन रही है। अगर शहर में भूमि नहीं उपलब्ध होगी तो हम सटे हुए गांव से ज़मीन का अर्जन कर हम उन्हें बसाने का काम करेंगे। एक एक घर में नल की योजना जो अभी गांव में सुचारू रूप से चल रही है, शहर में भी पाइप बिछा दिया गया है, उसको कार्यान्वित करने के लिए हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द उसका हो। और एक बात तो तय है कि पोस्टर जरूर हम लोग छांटते हैं कि कूड़ादान कूड़ा में डालें। इसकी साफ़ सफाई के लिए भी आप पहले से ज़्यादा आप साफ़ सफाई आप रोड पर देखते होंगे, पहले से ज़्यादा प्रगति हुई है। और इसको और भी असली जमा पहुंचाने के लिए हम इसी के उद्देश्य से हम सभी शहर के वासियों से निवेदन करना चाहेंगे कि एक नेक सभी को अपना वोट देकर इस कार्य को हमको करने का मौका दिया जाए। सहरसा में स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था बहुत खराब है। जर्जर हालत में स्कूल में टीचर आते नहीं, मैडम आते नहीं, कोई चेक करने वाला नहीं है। स्वास्थ्य शिक्षा व्यवस्था बताइए कैसे आगे बढ़ेगा? स्वास्थ्य शिक्षा इसमें भी दो राय नहीं है कि यहाँ के प्राइवेटाइजेशन के और कोचिंग के भरोसे यहाँ के शिक्षा ज़्यादा चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर शिक्षित हैं और हम बिहारवासी का गर्व है कि हमारे यहाँ से पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा IAS IPS और पूरे देश में फैले हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे बच्चे संघर्षशील हैं, लगनशील हैं और तेजस्वी हैं। मगर सरकारी व्यवस्था का जहां ताल है उसमें ज़रूर अंशुक लगाया जाएगा। वहां भी डिजिटल करने का प्रयास चल रहा है, चाहे वो इस हाजिरी के नाम पर एक कंप्यूटर बैठाया जा रहा है, सारी व्यवस्था हो रही है। और हम चाहेंगे कि शिक्षा लोगों को भी शिक्षित अच्छी करें, यही हमारी दुआ रहेगी कि आप आगे बच्चे पढ़ें। और सबसे बड़ा बेस हम बिहारवासियों का सबसे बड़ा बेस शिक्षा ही है। हम शिक्षा के बल पर ही आगे बढ़ सकते हैं और कोई चारा हमको नज़र नहीं आता है। तो देख पा रहे हैं साफ साफ विजय जी का कहना है कि स्वास्थ्य शिक्षा हम जीतेंगे तो आगे इसको बढ़ाएंगे, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे। और जहाँ तक स्वास्थ्य की व्यवस्था है, हमारा जो योजना है कि हर एक मोहल्ले, हर एक गांव, हर एक जैसे गंगजला हो गया, पंचवटी चौक हो गया, चाहे रिफोजी कॉलोनी चौक हो गया, चाहे शहर के जो मुख्य जहाँ पर ज़्यादा आबादी है वहाँ मोहल्ला क्लिनिक भी खोलने का व्यवस्था इस समाज को देंगे। और शहर को साफ करने का भी एक ठोस रणनीति के ऊपर हम काम करेंगे। और शिक्षा में भी हम बहुत ज़्यादा परिवर्तन लाने का कोशिश करेंगे, खासकर सरकारी स्कूल। चूँकि भरोसे जो गरीब गुरुआ लोग जो कोचिंग में नहीं पढ़ सकते हैं, उसकी अलग से बढ़िया से पढ़ाई हो। हम लोग आप जानते होंगे कि एक एकल विद्यालय का भी योजना हमारे चल रही है। एकल विद्यालय में गांव में हर एक पंचायत में हमारा एकल विद्यालय भी हम खोले हैं और उसके हम सचिव भी हैं। और उसमें जो गरीब बच्चे हैं जो ABCD ओ से लेके आगे तक पढ़ाने का काम करेंगे, उसको शिक्षा का, उसके ड्रेनेज सिस्टम का, हर एक तरह का काम करने का हम काम कर रहे हैं और इसी को आगे बढ़ाने के लिए हम तत्पर लगे रहते हैं। तो देख पा रहे हैं लगातार इनका कहना है कि हम बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा व्यवस्था, रोड, सड़क, नाली, बिजली, पोल पे लाइट, हर जगह जो है सुधारने की कोशिश करेंगे जितना हो सके। जो सहरसा में विकास हर एक मोहल्ले, हर एक गली में रोशन से भर हम देंगे, जितनी भी प्रकाश की ज़रूरत है शहर को। और ये तो अच्छी बात है कि सर बिजली अब आती है, जाती नहीं है। और ये सौभाग्य है, नहीं तो कितने लोग पलायन कर जाते। ये बिजली के मामले में, सड़क के मामले में बिहार अव्वल हो चुका है, इसमें कहीं दूर नहीं है। तो देख पा रहे हैं साफ साफ कहना है विजय जी का कि हम विकास के मुद्दे पे यहाँ पे चुनाव लड़ने आए हैं, स्वास्थ्य शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने आए हैं, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, शराब मुक्त वार्ड बनाएंगे और सहरसा नगर निगम बनाएंगे। सहरसा जिला से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।